हमने काफ़ी डिटेल से मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया कि मैट्रिसेस किस तरह आपस में ऐड होते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह डिटर्मिनेंट के बारे में जो है काफ़ी डिटेल के साथ हमने स्टडी कर लिया। अब हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं, उनको हम यूज़ कैसे करेंगे, और मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस लेक्चर में हम स्पेशली ये देखेंगे कि जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस। कालिब के थ्रू या कालिब के ज़रिए जो है हम जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं जो है इसके बारे में बताता चलूँ कि जो लीनियर इक्वेशंस है बेसिकली वो है क्या। अभी यहाँ पे देखो तीन चीज़ें हैं। एक है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सिमल्टेनियस का मतलब क्या है। तीसरा ये है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये जो आ, ये जो मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स है, उसको फिर स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन को उर्दू में यकदर्जी मसावात कहते हैं। यक यकदर्जी मसावात कहते हैं। और ये बेसिकली है क्या कि फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी मसावात हो, लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, बेसिकली ये जो वेरिएबल्स है, लाइक x लाइक y, इन वेरिएबल्स को अगर हम देख ले तो इनकी जो पावर है, यहाँ पे इस टाइम इसका जो कुव्वत नुमा है, जो पावर है, वो अगर कुछ ना हो इसका मतलब क्या है कि एक है, ठीक है। सो इनकी जो वेरिएबल्स के जो पावर है, जो डिग्री है, वो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। चूंकि इनकी डिग्री इक्वल टू 1 है, इसीलिए इनको लीनियर इक्वेशन या इनको यकदर्जी मसावात कहते हैं, ठीक है। अगेन ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री जो है या वेरिएबल की जो पावर है, कुव्वतनुमा है, वो इक्वल टू 1 हो, यानी 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। अब इसी तरह लेट्स सपोज एक इक्वेशन हो 3x स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 15। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसका पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो x स्क्वायर है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम एक लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो जितने भी वेरिएबल्स है उस इक्वेशन में, उसकी जो पावर्स है वो इक्वल टू 1 होने चाहिए, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि बेसिकली लेट्स सपोज आपके पास, अगर मैं कहूँ कि 2 इज इक्वल टू 2, दैट्स फाइन, परफेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, अब चूंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसी के, राइट हैंड साइड के, तो क्या अब यहाँ पे तो हमें समझ आ रहा था कि 2 जो है, यस दैट इज इक्वल टू 2, यानी दो दो जो है वो 2 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख ले कि 2x प्लस 7 जो है वो हम कह रहे हैं कि किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है। अब ये कैसे इक्वल है, जबकि हमें फिलहाल तो x की वैल्यू नहीं पता। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो आप देखोगे कि यस, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वाकई इक्वल होगा किसी के, 7 के, यानी राइट हैंड साइड के। जब हम इस x की वैल्यू को, ये जो अननोन क्वांटिटी है इस इक्वेशन में, उसको फाइंड करेंगे, तो हम इसको कहते हैं सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इसमें जितने भी अननोन क्वांटिटीज है उनको फाइंड करना। मिसाल के तौर पर ये एक इक्वेशन है, हमने लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। हम इसको सॉल्व अगर करते हैं, लेट्स सपोज 2x इज इक्वल टू प्लस 3 यहाँ पे आ जाए, माइनस 3 बन जाए, 7 माइनस 3 बनेगा। उसके बाद जो है आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, और फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आपके पास बेसिकली x इज इक्वल टू क्या आया, 2। अब ये जो आपके पास x की या जो अननोन क्वांटिटीज है इक्वेशन में, उसकी जो वैल्यूज आप फाइंड कर लेते हो, इसको बेसिकली कहते हैं सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह ये जो सिमल्टेनियस है, तीसरा जो एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस का बेसिकली मतलब ये है हमजाद, इसको उर्दू में कहते हैं,
क्या कहते हैं इसको, हमजाद। सो बेसिकली सिमल्टेनियस का मतलब ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक इक्वेशन हो, दूसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है, इस तरह के मल्टीपल इक्वेशंस है और उसमें कुछ वेरिएबल्स भी हो, लेट्स सपोज इस वेरिएबल में यहाँ पे इस इक्वेशन में x है, y है और लेट्स सपोज z भी है इसमें, यहाँ पे भी x y हो, यहाँ पे x y और z हो, तो सेम तरह की इसमें वेरिएबल्स भी है और डिफरेंट आपके पास जो है क्या है, इक्वेशंस हो। अब इन सब इक्वेशंस को अगर आप वन टाइम पे जो है एक ही टाइम पे सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि सॉल्व का मतलब क्या है, अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना। सो अगर आपके पास x y और z की वैल्यू जो है फाइंड हो जाए तो वो जो x की वैल्यू है वो इसका भी सोल्यूशन होगा, वो इसका भी सोल्यूशन होगा, वो इस तीसरे वाले इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा। तो एक ही वक्त में किसी भी मल्टीपल मतलब दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हो तो उसको कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस, उसको सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस हो और आप क्या कर रहे हैं कि उन सबको जो है एक ही टाइम पे सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने के बाद उसकी जो वेरिएबल्स है उसकी जब वैल्यू आती है वो वैल्यू इन सब इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस। सो what is the meaning of solution of simultaneous linear equations, यानी solution of simultaneous linear equations का मतलब क्या बना कि आपके पास जो है मल्टीपल इक्वेशंस है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होंगे, हर इक्वेशन जो है वो क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर का मतलब अगेन ये है कि उनमें जितने भी अननोन वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर क्या होगी, वन। सो लीनियर इक्वेशंस होंगे, आप उन सब को जो है क्या करते हो, वन टाइम पे सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, ठीक है, यूजिंग मैट्रिसेस। हम यहाँ पे जो इनको सॉल्व करेंगे वो करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस। अच्छा, तो दो तरह के मेथड्स है, एक है एक जो हमारे पास मेथड है वो है जो लीनियर इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, एक मेथड हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को जो है बेसिकली उर्दू में कहते हैं कालिब के माकूस तरीके से, कालिब के माकूस तरीके से। और क्रैमर रूल अगेन वही क्रैमर्स का कानून। सो इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम देखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को कि हम जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज कर ले मेरे पास दो इक्वेशंस है, लेट हमारे पास कितने इक्वेशंस है, फर्ज कर ले एक है इक्वेशन वन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन। इसी तरह दूसरा इक्वेशन हमारे पास है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। अब अगर इस इक्वेशन में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम देख ले, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है बेसिकली दो इक्वेशन है, हर इक्वेशन में जो है कुछ वेरिएबल्स है। कौन कौन से वेरिएबल्स है, एक दोनों में जो है x है और दोनों में y भी है। दोनों इक्वेशंस को, दोनों वेरिएबल्स को अगर हम देखते हैं तो इनका जो पावर है वो क्या है, वन वन। इट मींस कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। सो हमने क्या करना है कि इस तरह की जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो उसमें जो लीनियर कहते हैं ये जो अननोन वेरिएबल्स है इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। हम पहले क्या करते हैं कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस क्या बनेगा, ये बेसिकली बनेगा हमारे पास ए वन बी वन ए टू बी टू और उसके बाद जो है आपके पास दो वेरिएबल्स है x एंड y इज इक्वल टू जो आंसर मैट्रिक्स है वो क्या है, C1 C2।
अब ये कैसे हो रहा है? सो बेसिकली हमने किया क्या कि अगर आप जो है यहाँ पे इनको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, ये जो डिफरेंट मैट्रिसेस मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है, फिर इक्वल टू ये जो सी वाला मैट्रिक्स है, अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास दोबारा ये दोनों इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, सो क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, a1 मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो क्या आएगा? a1x, फिर प्लस, फिर b1 जो है y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपके पास एग्जैक्टली ये जो दो इक्वेशन है यही बनेंगे। ठीक हो गया? सो अब क्या है, ये जो पहला इक्वेशन है, सॉरी, जो पहला मैट्रिक्स है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा जो ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये इसको अननोन मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको जो है वेरिएबल्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। जो आपके पास वेरिएबल्स है, अननाउन्स है, वेरिएबल्स या अननोन मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है बेसिकली इसको हम कहेंगे आंसर मैट्रिक्स, आंसर मैट्रिक्स। सो अब क्या है, अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्ज कर लूं, अगर मैं लेट कर लूं, मैं कहता हूं कि ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, अगर मैं इसको जो है फर्ज कर लूं मैट्रिक्स ए, इस वाले मैट्रिक्स को जो है मैं मैट्रिक्स एक्स का नाम दूं, कैपिटल एक्स, और ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर मैं नाम दूं मैट्रिक्स बी, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो पूरा इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या बनेगा? देखो, ये चीज किसकी इक्वल है? ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया एक्स का, एक्स, फिर उसके बाद क्या है? इक्वल टू, तीसरा यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स बी, यानी आंसर मैट्रिक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। सो बेसिकली ये एक इक्वेशन है, ये हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस थे ये हमने क्या कर दिए? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए। किस फॉर्म में आ गए? ए एक्स इज इक्वल टू बी। सो अब चूंकि हमारा मकसद ये है कि ये जो अननाउन है, यानी ये जो हमारे पास अननाउन मैट्रिक्स है एक्स वाई, बेसिकली हमने ये फाइंड करना है। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, यानी ये जो वैल्यूज है a1, a2, b1, b2, इनकी वैल्यूज हमारे पास होंगे, c1, c2 के वैल्यूज भी हमारे पास होंगे। हमारे पास जो नहीं होंगे वो क्या होंगे? x एंड y। सो चूंकि हमने x फाइंड करना है, x और y जो है वो बेसिकली मैट्रिक्स x है, सो हमने x फाइंड करना है, और ये x के साथ यहाँ पे जो है a मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, a क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस a को हमने यहां से क्या करना है? हटाना है, ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x बन जाए। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अगर हम a इनवर्स जो है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इस ax के साथ जो है, ax के साथ जो है मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे a इनवर्स मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है, अगर मैं ax के साथ, एक मिनट में इसको कंप्लीट इक्वेशन लिख लूं, यहाँ पे दूसरा मेरे पास है, इस तरफ क्या है? b। सो अगर मैं ax के साथ जो है यहाँ पे a इनवर्स मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, यानी दोनों साइड पे मैं a इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो a और a इनवर्स है ये आपस में क्या कर लेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगे, और उसके बाद क्या बच जाएगा? x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा? a इनवर्स b, a इनवर्स b। हम जानते हैं कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या होगा? वही मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को चेंज नहीं करेगा। सो आई जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो वो दोबारा x आ जाएगा, इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1।
अच्छा, हमने x फाइंड करना है। x जो है बेसिकली इक्वल है किसी के a इनवर्स और b के। हमारे पास इस क्वेश्चन में a है लेकिन हमारे पास a इनवर्स नहीं है, b हमारे पास मौजूद है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर जब a इनवर्स फाइंड होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स b के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स x। सो करते हैं इसको। हम लेते हैं, पहले फाइंड करते हैं a इनवर्स। a इनवर्स हमने देखा था कि इक्वल है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सो डिटरमिनेंट किसकी इक्वल है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है a दोबारा लिखता हूँ। बेसिकली हमारे पास a था a1 b1 a2 b2, ये हमारे पास था मैट्रिक्स a। कहाँ पे था ये मैट्रिक्स a, हमने इसको मैट्रिक्स ए का नाम दिया था। a1 b1 a2 b2, इसको हमने नाम दिया था मैट्रिक्स a। सो इसका डिटरमिनेंट किसकी इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ a इज एक्चुअली इक्वल टू क्या चीज, a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a किसकी इक्वल है, k a1 b2 माइनस a2 b1 इनटू यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a किसकी इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, हमारे पास आएगा b2 a1 और इनके साइन चेंज करेंगे। सो हमारे पास होगा b1 जो है पॉजिटिव b1 है तो हम करेंगे इसको माइनस b1, और यहाँ पे प्लस a2 है हम इसको करेंगे माइनस a2। ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। जब इसके साथ सब पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली आपके पास जो पूरा मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह बनेगा कि b2, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय b2 है तो क्या बन जाएगा, b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह ये जो मल्टीप्लाई होगा माइनस b1 के साथ तो आपके पास आएगा माइनस b1 a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह ये मल्टीप्लाई होगा माइनस a2 के साथ तो आपके पास आएगा माइनस a2 a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह ये 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा a1 के साथ तो आपके पास आएगा a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके पास बन गया a इनवर्स। हमने क्या कहा था कि हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, x। सो आप लिखोगे कि इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या होगा कि x इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स किसकी इक्वल है, b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह दूसरा इसके जो एलिमेंट है वो है b2, यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। उसके बाद यहाँ पे है माइनस a2 a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पे हमारे पास है a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमने लिख लिया a इनवर्स। उसके बाद लिखेंगे b। b हमारे पास क्या है, b को हमने नाम दिया था, ये जो आंसर मैट्रिक्स है इसको हमने नाम दिया था b। सो c1 c2 इज b। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, c1 c2 सॉरी
सो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x आ जाएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते हैं इनको आपस में। हम लिखेंगे कि B2 ये जो एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, फिर प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो बेसिकली आपके पास बनेगा B2 C1 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास फिर B2 C2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आएगा हमारे पास क्या चीज कि B2 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। उसके बाद सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ। सो हमारे पास आएगा माइनस A2 जो मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, तो हमारे पास आएगा माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिर प्लस A1 मल्टीप्लाई होगा प्लस C2 के साथ, आपके पास आएगा प्लस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपके पास आ गया A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय B, और ये इक्वल है x के। और x हमने देखा था कि बेसिकली x किसके इक्वल था, x इक्वल है किस मैट्रिक्स के, x एंड y, स्मॉल x एंड y। तो मैं यहाँ पे जो x है उसकी जगह पर मैं यहाँ पे जो x है उसकी जगह पर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x और y लिख सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल X जो है वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के। सो अब चूंकि ये मैट्रिक्स जो है बेसिकली ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है कि इन दोनों के जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो x जो है वो इक्वल होगा किस चीज के, इसके, और y जो है वो इक्वल होगा इसके। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू B2 C1 माइनस B2 C2। अब यहाँ पे अगेन चूंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको ऊपर वालों को सिर्फ और सिर्फ, अगर माइनस हो रहे तो माइनस करेंगे, प्लस हो रहे तो प्लस करेंगे। तो हमारे पास आएगा A1 B2 माइनस A2 B1, और जो y है वो हमारे पास इक्वल होगा y इज इक्वल टू अगेन A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। मैंने सिर्फ क्या किया कि A1 C2 को पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, सो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया कि जो लीनियर इक्वेशंस थे, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस थे, उनका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया यूजिंग मैट्रिसेस। देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर लिया हमने, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने, y की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। सो इस तरह जो है हम किसी भी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस। अगेन हमने क्या किया था कि पहले उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, जो जो भी गिवन इक्वेशंस है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद जो है हमारे पास ये इक्वेशन बन गया Ax इज इक्वल टू बी। ए को खत्म करना था तो ए को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया, ए इनवर्स कर दिया ताकि भाई ए और ए इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x बच जाएगा।